हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर नंबर दूसरा। तो साथ ही आपको मालूम होगा, हमने कल ही से एक 15 दिनों का चैलेंज किए हैं, जो कि 15 दिन में 15 एक्सपेक्टेड पेपर को हल करना है, जो कि सुबह 8 बजे होगी। ओके, तो आज ये पेपर नंबर दूसरा हल करेंगे, जिसमें साथ ही हम लोग जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग प्लस हिंदी के टॉप 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और टारगेट हम लोग का साथ ही सही करने का लक्ष्य 60 आउट ऑफ 60 रहने वाला है। याद रखिए साथ ही, इससे आपकी तैयारी और बूस्ट होगी। यहाँ से जो आपका नंबर होगा साथ ही सिक्योर करने का बहुत ही बेस्ट मतलब कि मेथड होने वाला है। क्योंकि देखिए, जो भी सवाल आज की सेशन होंगे वो बिल्कुल एसएससी द्वारा ही बनाया गया प्रश्न है, प्लस एसएससी द्वारा जो आपके हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए सवाल है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के एक्सपेक्टेड पेपर नंबर दूसरे को हल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, उसके साथ ही ज्वाइन कीजिए। क्योंकि डेली का डेली जो पेपर हम लोग हल करते हैं उसका हम पीडीएफ के फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करते हैं। अपने से एक बार लगाने का प्रयास कीजिए दोस्त। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका कितना स्कोर बनेगा लास्ट में, ये हमें जरूर बताइएगा। देखिए दोस्त, पहला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? तो भारत के किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? तो दोस्त पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा पहले का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य झारखंड राज्य की जनजातियां संबंधित है? तो कौन सा लोकनृत्य झारखंड राज्य की जनजातियां से संबंधित है? तो दोस्त मुंडारी नृत्य है ये। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? तो साथी पहले हम देखेंगे जो विषाणु जनित रोग का एग्जाम्पल है उसको पहले हम देखेंगे। रोसेओला है एक आपका विषाणु जनित रोग का उदाहरण, इबोला भी है, एड्स है, लेकिन साथी जो प्लेग है ना ये नहीं है। तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 4, चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए मध्य भारत में जो सतनामी आंदोलन शुरू किया था वो साथी घासीदास ने स्टार्ट किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखेंगे साथी, हम लोग की आखिरी दिनों की अब तैयारी चलने वाली है, क्योंकि आज 17 जनवरी आपका एग्जाम साथी 4 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास 15 दिन यहाँ से बहुत ही अच्छी दिन बाकी है। तो इसी अच्छे दिनों में साथी में बहुत अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को रिवाइज करना है। क्योंकि अब देखिए, जितना हम अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लाएंगे प्लस जो पहले के हमने पढ़े उसको बार बार दोहराएंगे तो हमारे लिए बेहतर होने वाला है। ओके, तो आप डेली का डेली बस आप क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। एक तो देखिए सुबह वाली, उसका जो दोपहर में 1 साढ़े 11 बजे होगी, शाम में जो होगी उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में ये किससे संबंधित विषय शामिल है? तो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में तो दोस्तों राज्यसभा में सीटों के आवंटन संबंधित विषय शामिल है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के मूल संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? तो दोस्त भारत के मूल संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? याद रखिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादे ने किया था। डी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथी माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी जब हम सवाल पढ़ रहे तब आपका भाई राइट आंसर आना चाहिए। ऐसी तैयारी इस बार चाहिए, क्योंकि 39,481 पोस्ट पे आपकी एग्जाम होने जा रही है। 53.8 लाख भाई इस बार एग्जाम देने वाले हैं, फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो समझ सकते हैं साथी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो दोस्त कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? इनमें से सरयू नदी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो सरयू नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? तो अयोध्या। अयोध्या आपसे पूछेगा कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों सरयू नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? तो साथी मैथन बांध जो है ये आपके कावेरी नदी पे नहीं बना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिनेवा किसका मुख्यालय है? भाई
जिनेवा किसका मुख्यालय है? WTO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए दोस्त, फुल फॉर्म भी आपसे कभी कभी पूछ सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? तो इनमें से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? तो देखिए कोसल, अंग, कुरु, ये तो साथ ही 16 महाजनपदों में से हैं, लेकिन कामरूप नहीं है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12। अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो साथी अश्वघोष किस राजा के दरबारी कवि थे? याद रखिए कनिष्क के थे। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 13। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों की सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किसके रूप में जाना जाता था? तो साथी जो दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई थी प्रादेशिक इकाइयाँ, इसको इक्ता के रूप में जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। काफ़ी ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो कि ये सवाल उनको नहीं पता, लेकिन भाई इससे याद कर लीजिएगा, ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। आज का पहला प्रश्न जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आपके पेपर में आने वाले सवाल है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 14। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो साथी उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो साथी जरायुज बोलते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2019 का विजेता कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी साथी, क्योंकि एसएससी का इस तरह का सवाल बहुत ही फेवरेट सवाल रहता है साथी, जो कि पुराने वर्षों में सवाल बने हैं। फिर उसके बाद जो मेन तो साथी डेटा जो दिया जाता है, एसएससी कभी भी साथी 2024 मतलब 25 में पेपर ले रहा है तो कभी देखिएगा 2024 का सवाल पूछेगा ही नहीं। पूछेगा तो भाई 2023 का पूछ देगा, 2022 का, 2021, 19, 20 ऐसे का पूछेगा, लेकिन कभी भी प्रेजेंट टाइम का नया सवाल नहीं पूछता। एसएससी का खासियत बात होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का विजेता कौन था? तो रानी रामपाल थी। ऑप्शन सी दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 16। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? शिशुओं में जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो साथी जानुका नहीं होती है, जिसे नी कैप बोलते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 17। एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्र यानी रॉक आर्ट का संग्रह है? तो एलिफेंटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का एक रॉक आर्ट का संग्रह है। याद रखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? तो कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? तो साथी वित्त मंत्रालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली दूसरा प्रश्न साथी आज के सेशन का, जो 100% आपके शिफ्ट में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। याद रखिए दोस्त, मंत्रालय से संबंधित एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रात में खिलने वाला पुष्प है? कौन सा एक रात में खिलने वाला पुष्प है साथी? राइट आंसर दीजिए। तो एंजल ट्रम्पेट है। बी ऑप्शन क्या आएगा साथी? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 20। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान कौन सा है जो कि साथी संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो संसद में गण पूर्ति यानी कोरम। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्त कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी इनमें से? तो घाट प्रभा है। डी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और भाई आप लोग याद भी करते चल रहे होंगे। जो भी आपको सवाल नहीं आ रहा है कोई बात नहीं साथी, ये वही सवाल हम आपको दे रहे हैं जो आपके शिफ्ट में आने के बिल्कुल तैयार है। देखिएगा आपके पेपर में ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है साथी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, PDF जो हम आपको देंगे टेलीग्राम पर उसको डाउनलोड कीजिएगा फ्री में, एक बार अपने से लगाने का प्रयास कीजिएगा। रीजनिंग का सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो आएंगे ना बिल्कुल सेम पैटर्न पर वैसा सवाल हम कराएंगे आज के सेशन में।
ओके, क्वेश्चन नंबर 22, बस आपको नोटिफिकेशन यार ऑन करना है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध किस वर्ष में लागू किया गया था? भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध, ये साथी वर्ष 2019 में लागू किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस शहर में सेबी का मुख्य कार्यालय स्थित है? तो साथी किस शहर में सेबी का मुख्य कार्यालय स्थित है? याद रखिएगा मुंबई में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो साथी लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा मेघालय से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य, ये किसका संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपाल के कवि जो भानुभक्त आचार्य जी हैं, ये साथी रामायण का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध हैं। याद रखिएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो नेपाल के कवि हैं भानुभक्त आचार्य, ये साथी रामायण का ना संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए काफ़ी फेमस हैं। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये तीसरा प्रश्न आज के इस सेशन से जो आपके शिफ्ट में आने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक है? तो साथी याद रखिएगा इनमें से रघुराम राजन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए साथियों, हिंदी के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो अब आपका जीके में कितना स्कोर बना, उसके बाद साथ ही हिंदी में कितना बनेगा, लास्ट में रीजनिंग के सभी का स्कोर टोटल करके हमें लास्ट में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इंद्रियों से परे, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इंद्रियों से परे के लिए साथी अतीन्द्रिया बोलते हैं। क्या दोस्त? अतीन्द्रिय बोलते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 28, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द चयन करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना। मैं केवल चाहती हूँ, मैं केवल इतना ही चाहती हूँ, ये नहीं होगा। मैं इतना भर चाहती हूँ, मैं केवल साथी आपका इतना तक चाहती हूँ, मैं केवल इतना चाहती हूँ। डी ऑप्शन बिल्कुल सर्वाधिक उपयुक्त शब्द, मैं केवल इतना शब्द चाहती हूँ, इतना चाहती हूँ। तो डी ऑप्शन आपके क्या हो रहा है यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। विनती कैसे लिखा जाता है? भाई व पे छोटी की मात्रा, न त पे बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? विनती लिखा था। ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 30, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी उपमा न हो। क्या बोलेंगे साथी? जिसकी उपमा न हो, उसके लिए क्या बोलेंगे? भाई अनुपम बोलते हैं। याद रखिएगा सी ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31, जो कहा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कहा न जा सके। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है साथी, क्या बोलेंगे आप लोग? तो अकथनीय होता है साथी, जो कहा ना जैसे कि अकथनीय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इस वाक्य में कौन सा भाग है जो कि साथी त्रुटि है, अशुद्धि है? देखिए वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इनमें से कौन सा रॉन्ग हो जाएगा साथी? वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। तो दोस्त इसमें से क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा वस्तुएं, क्योंकि भाई वस्तुओं कैसे लिखा जाता है? वस्तु ऊ की छोटी मात्रा न कि बड़ी मात्रा रहता है दोस्त। तो यहीं क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग है, त्रुटि है। तो इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 33, कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है? तो साथी इनमें से कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है? तो पहले देखेंगे केसर का समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं। देखिए कुमकुम है, जाफरान है, कश्मीराज, लेकिन कदली भाई केला से संबंधित रहता है। क्या दोस्त? केला का समानार्थी क्या है? कदली है। तो यही आपका ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए शब्द का विलोम चुनें।
आहत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनाहत होना चाहिए, बिल्कुल सर जी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपका पेपर तो केवल 1 घंटा का होगा, इस 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी 160 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन साथ ही मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग कराएगा, 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग हिंदी और 20 जीके जीएस करेंट अफेयर, और प्लस साथ ही 20 क्वेश्चन इंग्लिश के भी आएंगे, यदि जो आप हिंदी या इंग्लिश में से जो तैयारी करके गए होंगे, जो फॉर्म भरते समय लिए होंगे, वही आपको करना है। लेकिन साथियों 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत जरूरी करना है। इस बार आपने 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया था 13 तारीख को, साथी आपने देखा होगा भाई जो कट ऑफ थी वो कितना हाई लेवल की गई थी, 160 में से कम 150 प्लस। आपको अच्छी पोस्ट पे अगर लेनी है जीडी एग्जाम में सीट, तो 150 प्लस नंबर लाना बहुत ज़रूरी है अच्छी सीट के लिए साथी। ओके, तो हम इसीलिए तैयारी करें इस बार की 160 में से कम साथी 150 प्लस तो स्कोर हम लोग करना चाहिए, क्योंकि देखिए मैथ रीजनिंग भाई बिल्कुल बेसिक सवाल आते हैं, जो आप डेली पढ़ते आ रहे किसी भी एग्जाम में तैयारी करें ना, वही सेम सवाल पूछ जाते हैं। मेन फंसता है साथी जो जीके से स्कोर करा उसका मतलब बढ़ा। हिंदी में भी साथी बहुत अच्छा सवाल बनता है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं बनते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन से, लीजिए कौन लिखा है, ऐसे लिखा था बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, तो मात्रा का साथी क्या हो जाएगा, मात्रा मतलब संख्या, जनसंख्या, ढेर या भीड़। तो साथी याद रखिए आप लोग संख्या के मामले में लोग बड़ी संख्या जमा हो गए ना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्त, अम्बु किसका पर्यायवाची है। अम्बु साथी किसका पर्यायवाची है, तो सर जी ये तो होना चाहिए जल का है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ को व्यक्त करता है। मुहावरा आंख का काजल, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आंख का काजल, यानी साथी अत्यंत प्रिय, क्या दोस्त, अत्यंत प्रिय, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39, नींद उड़ जाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है। नींद उड़ जाना है, यानी दोस्त क्या हो जाएगा इस सवाल का, जरा भी नींद न आना मेरे भाई, जरा भी नींद न आना यानी नींद उड़ जाना है। डी ऑप्शन क्या बना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द की विलोम शब्द का चयन करें। उल्लास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथी, उल्लास मतलब काफ़ी खुशी उसी, तो भाई विषाद हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 दीजिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। सकाम का विलोम शब्द क्या होता है, निष्काम होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, कौन शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। वायस का समानार्थी शब्द कौन नहीं है, तो हरित नहीं है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, इसलिए साथी इस समय जो हम लोग क्लास लगातार करें इसमें बिल्कुल भी बातें नहीं करें, केवल हम अपने प्रश्नों पे ध्यान देकर अपनी तैयारी को देख रहे हैं। क्योंकि देखिए लास्ट अंतिम दिन की भाई हम 2 बार कह चुके हैं कि अपनी अंतिम दिन की तैयारी बहुत अच्छी से कीजिए, क्योंकि अभी मतलब कुछ ऐसे हमारे दोस्त जो अभी तैयारी नहीं करे, वो देखें जब लास्ट 4 से 5 दिन रह जाएंगे वो बहुत तेज़ अपनी तैयारी करेंगे, तो वहीं से दिक्कत होती है। ओके, तो अभी तैयारी कीजिए, बहुत बेटर स्कोर करने वाले आप लोग। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा, सम्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर जी, विमुख हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 44, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। प्रस्तुतिकरण कैसे लिखाता है, प्रस्तुति तो पे बड़ी की मात्रा रहता है, प्रस्तुतिकरण रहता है, तो ऐसा कौन सा लिखा है दोस्त, प्रस्तुतिकरण बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तात्कालिक का सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो दोस्त तात्कालिक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए? तो साथी जो औपचारिक बोलते हैं ना, इसके लिए जो वाक्य होता है ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47। जो दिए जाने योग्य न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो दिए जाने योग्य न हो तो उसके लिए शब्द अदेय बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। दिए गए वाक्य की किस भाग में त्रुटि है? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। भाई आवश्यकता कैसे लिखाता है? आवश्यकता लिखाता है कि नहीं? आवश्यकता लिखाता है, यही तो क्या आ जाएगा भाई? त्रुटि यही है, आवश्यकता ये अ लिखा है यहाँ पे, तो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ से आपका त्रुटि है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। भाई जिसका विवाह न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द, तो क्या बोलते हैं? अपरिणित बोलते हैं साथी, जिसका विवाह न हुआ हो। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। साथी गीदड़ भभकी, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? तो झूठी धमकी। कोई झूठी धमकी देता है ना, बहुत चिल्लाता है ना, जो देता है ना धमकी, वो क्या होता है? झूठी धमकी होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथी देखिए रीजनिंग के सवाल मिलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के सवाल होंगे। आपको काफ़ी अच्छी तरीके से हल करने की जरूरत है। पहले आप लोग इस सवाल को पॉज करेंगे, उसके बाद अपने से हल करेंगे, ना आए तब साथी हल देखिएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद से संबंधित है। बिल्कुल, जिससे कैमल का संबंध BBLF है, तो वर्ड्स का संबंध क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो देखिए दोस्त, कैमल का क्या कोड किया है? CAMEL। कैमल को क्या लिखा है? BBLFK। तो ये इस तरह का सवाल आए तो आपको भाई कोड करना आना चाहिए, कोडिंग करना आना चाहिए। जैसे C का 3 होता है, ए का 1 होता है, कौन सा अक्षर किस नंबर पे, जो ए से जेड तक है सभी अक्षरों का कौन सा क्रम है आपको मालूम होना चाहिए, तभी साथ ही आप यहाँ से कम 8 से 10 नंबर अचीव करेंगे SSCGD में। यम जैसे 13 होता है, ई आपका 5 होता है, एल आपका 12 होता है, बी 2 होता है, फिर बी 2 होता है, एल आपका दोस्त 12 होता है, एफ 6 होता है कि आपका 11। अब आपको देखना है सदी ने कैसे ये 3 से 2, 1 से 2, 13 से 12, 5 से 6, 12 से 11 बना है। तो कैसे बना होगा? जिस देखिए 3 से 2, 3 में ऐसा क्या किया है कि 2 बन गया, तो -1 किया है, फिर 1 से 2 +1 किया है, 13 से 12 देखिए फिर -1 किया है, फिर 5 से 6 साथी +1 किया है बिल्कुल, फिर उसके बाद 12 से 11 -1 किया। देखिए -1 से स्टार्ट हुआ है +1, फिर -1 +1 -1। तो सीरीज आप समझ गए हैं। हमें अब जो पूछा वर्ड्स में इसका कोड करके हमें क्या करना है? पहले -1 फिर +1, -1 +1 -1 कर देना। ओके, आप लोग ये सीरीज समझे? तो आपको ऐसे चेक करना है। तो अब हमसे किसका पूछा? वर्ड्स का पूछा है ना। देखिए WORDS, देखिए W आपका 23 होता है, 23 में पहले क्या किया था साथी? आपका +1 किया था कि नहीं? +1, तो 23 में जोड़ेंगे 24, 24 कौन हो जाएगा भाई? X हो जाएगा। X हुआ, पहले क्या किया था साथी? C से B, भाई पहले -1 किया था, सॉरी पहले -1 किया था। देखिए यहाँ पे C है तो B, पहले B आता उसके बाद C आता, तो यानी माइनस क्या है? माइनस यहाँ पे 1 किया है। 23 में से 1 घटाएंगे तो दोस्त 22 आ जाएगा। 22 पे कौन आता है? B आता है। फिर O देखिए 15 होता है ना, फिर इसमें +1 करेंगे, 15 1 16, 16 पे कौन होता है साथी? P होता है। देखिए VP किस ऑप्शन में? केवल ऑप्शन डी पे है। अब आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं वैसे भी। फिर देखिए इसमें -1, R पहले 18 पे होता है, 18 से 1 घटाएंगे 17, 17 पे कौन होता है? Q होता है। D आपका दोस्त 5 होता है, तो 5 +1 करेंगे 6 आएगा। प्लस में आपका पहले कितना करेंगे? 5, 6 पे कौन होता है दोस्त? F होता है। फिर उसके बाद साथी यस आपका कितना होता है? यस 19 होता है। 19 में -1 करेंगे तो 18, 18 पे कौन होता है दोस्त? R होता है। तो VPQ कितना हो जाएगा? FR हो जाएगा। D में 4, सॉरी यार कोड मैंने D का 4 होता है भाई, 4 1 5 होता है, 5 का E होता है मेरे भाई, सॉरी D का तो 4 ही होता है ना, 4 1 5 जोड़ेंगे 5 पे E होता है। तो VPQE आपका क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। R आपका 18 होता है। तो यही देखिए D ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके बिल्कुल ठीक, समझ गए आप लोग। तो सीरीज क्या था? -1 +1 -1 +1 -1,
यही सीरीज था। तो वर्ड्स का कोड क्या होगा, VPQER। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 52 बताइए। पहले आप लोग हल करेंगे, जैसे 13 का संबंध 169 से है तो 21 का संबंध किससे हो जाएगा। 13 से 169 कैसे बना होगा, तो आप जानते हैं आपको स्क्वायर 1 से लेकर 20 तक याद होगा बहुत अच्छी तरह से। 13 का स्क्वायर 169 ही होता है दोस्त। 13 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो 169 होगा। तो 21 का क्या होता है, 441 होता है। सिंपल सा है ये। तो 52 का ए ऑप्शन यहाँ से क्या बना है दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद शब्द से उसी प्रकार संबंधित दूसरा शब्द। पहले भाई आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेन पॉइंट है उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिससे पालक का संबंध पत्ते से है तो गाजर का संबंध किससे हो जाएगा। भाई पालक एक कैसा पौधा है, एक कैसा सब्जी है, पत्तेदार वाला सब्जी है कि नहीं। पालक आप देखेंगे केवल इसमें पत्ता पत्ता ऐसे निकला रहता है। हम लोग क्या करते हैं, इसी को काट कर लाकर सब्जी बनता है ना, इसी सब पत्ते को। तो पालक कैसा एक पत्तेदार सब्जी है जो कहाँ से प्राप्त होता है, मिट्टी से प्राप्त होती है कि नहीं। तो गाजर कैसा पौधा है, गाजर कैसा जड़ वाला है ना। गाजर कैसा है, जड़, जो कि ऐसे हमें भी मिट्टी से ही प्राप्त होता है। इसके जैसे ये आपका मिट्टी होगी, इसके अंदर जड़ होता है तो हम इसको खनते हैं तो साथी निकलता है, तो इसको हम लोग धोते हैं, रेड रेड होता है। तो बिल्कुल, तो गाजर का संबंध किस हो जाएगा, जड़ से हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या होगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यही आपका प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा है, जैसे 5 फिर 5, उसका 15, उसका 75। तो इसी क्वेश्चन मार्क जगह हमें लाना आंसर है ना। तो देखिए कैसे आएगा ये, आप पहले आप लोग हल कीजिए कैसे आया होगा। पहले सीरीज को फॉलो कीजिए, उसके बाद जो आएगा उसमें हम लोग हल करेंगे। तो 5 से 5 साथ ही यदि हम 5 से 5 एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 से 15 आया है, 5 से 15 यदि 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। फिर देखिए 5 से 75 आया, यानी 15 में हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 जाएगा। सीरीज आप लोग देखिए, पहले 1 का गुणा किया, फिर 3 का और गुणा 5 का, यही सीरीज देखिए 1 से 3 यानी +2, 3 से 5 +2। तो साथ ही इसी सीरीज को अगर यदि हम फॉलो करते हैं तो हम लोग का अगला नंबर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 1 3 5 7 विषम संख्या। तो 75 सत्य कितना होता है, तो 75 7 5 35 का 5 3 7 सत्य 49, 49 3 52, तो 525 हो जाएगा। तो 525 क्या ऑप्शन में है, देखिए डी ऑप्शन है। फिर यदि हम साथ ही इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो हमने कितना गुणा करेंगे 525 में 9 का, 525 इंटू 9 करेंगे तो कितना आपका आएगा, 9 5 45 का 5 4, बिल्कुल 9 2 18 4 22 का 2, 9 5 45, उसके बाद साथ ही 2 47। देखिए 4725, जो कि देखिए 4725 दिया है। तो इस क्वेश्चन मार्क क्या आएगा हम लोग का 525 आएगा। डी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं, एक भिन्न है। तो भाई देखिए इनमें से एक भिन्न, उसी को हमें सिलेक्ट करना है, उसी पर राइट आंसर देना है। तो आप इस सवाल कैसे हल करते हैं, तो आपको इसी प्रश्न में ही इस सवाल को हल करना है, लिखना नहीं है साथ ही। देखिए जैसे आपको लेकिन कोडिंग डिकोडिंग आना चाहिए दोस्त, कौन सा अक्षर किस नंबर पे ये मालूम होना चाहिए। ओके दोस्त, तो आप कैसे इसे हल करना चाहेंगे, जैसे देखिए क्यों आपका 17 होता है, पहले हम लोग पहले से ऑप्शन उठाते हैं। क्यों आपका 17 होता है, यस आपका 19 होता है, यू आपका 21 होता है दोस्त, डब्ल्यू आपका 23 होता है, वाई आपका 25 होता है। देखिए 17 से 19 क्या किया है, +2 किया है। 19 से 21 +2 इसमें भी क्या है, 21 23 इसमें +2 क्या है, 23 से 25 +2 इसमें क्या है, यानी इस सभी में क्या है +2 हुआ है। ओके, अब ऑप्शन बी को उठाते हैं हम लोग। ऑप्शन सी देखिए 3 पे होता है, ई आपका 5 होता है, एच आपका 8 होता है, जे आपका 10 होता है, कि आपका कितना होता है, जे के बाद क्या आता है 11 होता है। देखिए 3 से 5 +2, 5 से 8 यहाँ पे +3 कर दिया है, 8 से 10 +2 होता है, 10 से 11 +1 किया है ना। तो बिल्कुल हमारा पहला ऑप्शन तो +2 था। फिर ऑप्शन सी को देखते हैं, जे 10 होता है, एल आपका 12 होता है, एन आपका 14 होता है, पी आपका 16 होता है, आर आपका 18। देखिए 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, ये भी +2 है। ऑप्शन डी देखिए 2
बी आपका 2 होता है, डी आपका 4 होता है, एफ आपका 6 होता है, एच आपका 8 होता है, जी आपका 10 होता है। तो इसमें भी 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, यानी इसमें भी +2। तो ऑप्शन ऐसा केवल बी ही है जिसमें साथ ही इसमें क्या है, इन तीनों में से भिन्न बन रहा है। तो हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे CEHJK, जो कि साथ ही इन चारों में से एक भिन्न है। ओके, बी ऑप्शन क्या बना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है, ये अति महत्वपूर्ण सवाल, जो ये सवाल किया हमारे तरफ से उसको समझिए 10 प्रैक्टिस एकदम फ्री में साथी, 10 प्रैक्टिस सेट जो कि हम मॉडल पेपर में इस समय सवालों को हल कर रहे हैं। जैसे कास्टर को इतना नंबर लिखा है तो फ्रिज को उसी कूट में क्या लिखना चाहिए। तो ये सवाल जो करेगा मेरे तरफ से 10 प्रैक्टिस सेट साथी फ्री में, बिल्कुल वो भी आंसर सहित। तो आप लोग कैसे करेंगे ये सवाल, तो कैसे हुआ होगा साथी ये एक बार बताइए। जैसे CASTER, देखिए बस आपको नंबर को देखना है कैसे हुआ, काफ़ी आपको दिमाग चकराने वाला सवाल है, लेकिन ध्यान से एक बार नंबर को देखिए। जैसे देखिए नंबर्स 3 है तो C का कोड तो 3 होता है, लेकिन साथ ही यहाँ पे 26 आ गया है, 2 भी नहीं आना चाहिए। अगर आप 2 करेंगे भाई तो आप सोचेंगे इसमें +1 क्या है, क्योंकि एक ये आपका 1 होता है, यस आपका 19 होता है, टी आपका 20 होता है, ई आपका 5 होता है, आर आपका 18 होता है। जब इस नंबर करेंगे तो 3, 1, 19, 20, 5, 18, लेकिन ये कितना नंबर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 7, 2, 9 आ जाएगा, तो इसमें बेसी नंबर आ जाएगा। तो साथ ही ये कैसे दिमाग लगाया है, तो देखिए दोस्त आप ध्यान से देखिएगा। जिससे सी का देखिए 3 आप नंबर पहले हम यहाँ पे एक जगह लिख देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा 326, 197, 59 ये नंबर है। तो देखिए पहले तो देखिए सी का 3 कोड किया है बिल्कुल, फिर साथ ही ए का अपोजिट कितना होता है, ए का अपोजिट साथ ही 26 होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, जेड का नंबर कितना होता है 26 होता है। देखिए 326 मिला, फिर उसके बाद एक छोड़ा, फिर उसका यस का देखिए कोडिंग कितना होता है 19 होता है, देखिए 19 कोड किया है। फिर टी का अपोजिट किया है दोस्त, किसका, टी का अपोजिट क्या है, तो टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, जी का नंबर कितना होता है 7 होता है, देखिए 7 यहाँ पे लिखा है। फिर देखिए ई का फिर सेम नंबर लिख दिया है, ई का 5। फिर आर 18, इसका अपोजिट क्या होता है 27 में 18 घटा ये 9 होता है। तो साथ ही ये सवाल कैसे हल, मतलब क्या कर रहा है कि देखिए क्या कर रहा है कि जैसे कैस्टर लिखा है CASTER है ना, तो देखिए सी का तो 3 कोड करा है, एक बिल्कुल जो नंबर है जो अक्षर है उसका नंबर लिख रहा है, फिर जो दूसरा नंबर ले रहा है ना इसका अपोजिट करने के बाद उसका नंबर लिख रहा है। जैसे ए का अपोजिट साथ ही जेड होता है तो जेड का नंबर कितना होता है 26 होता है। फिर देखिए 26 फिर मतलब इसका फिर सेम नंबर लिख दे रहा है इसी का, इसका अपोजिट नहीं कर, एक एक छोड़ कर अपोजिट कर रहा है। तो फिर देखिए यस का कितना कोड होता है 19 होता है, फिर साथ ही इसका अपोजिट करना पड़ेगा। तो टी का अपोजिट कितना होता है, यदि हम आपको बताया थे कभी भी अपोजिट करना है तो 27 में से माइनस कीजिए, लेकिन हाँ जो जिसका करना है उसका नंबर आपको मालूम होना चाहिए। जैसे T20 होता है तो 20 में से 27 में से 20 घटाएंगे 7, इसका अपोजिट 7 होता है। फिर साथ ही इसका सेम नंबर लिख दे रहा है, इसका कुछ नहीं छेड़छाड़ करा है। फिर आर का अपोजिट कितना होता है, आपका आर 18 होता है, 27 में 18 घटाइए 9 होता है, 9 जो कि आई होता है। देखिए 326, 197, 59 यही तो लिखा है। ओके अब देखिए हमसे किसका पूछा, फ्रिज का पूछा है, FRIDGE। देखिए पहले क्या आएगा, सेम इसी का नंबर लिख दे रहा है 6, अब एक मतलब 6 नंबर लेकर फिर इसका अपोजिट, इसके बाद एक अपोजिट तो आर 18 होता है, आर 18 होता है तो इसका अपोजिट हम कैसे करेंगे, हमने आपको बताया 27 में माइनस करिए, 27 में 18 घटाएंगे 9। देखिए 69 किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है केवल, ऑप्शन बी और सी में, ऑप्शन और ए और डी में नहीं है, और ऑप्शन बी सी में 9 है। फिर इसका आई के कितना होता है 9, 699 किस ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में। फिर साथ ही आपका डी, इसका अपोजिट डी आपका 4 होता है, 27 में से 4 घटाएंगे 23, तो हम इसका डी का कोड कितना करेंगे 23, तो 23 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी में है, 23 मिला कि नहीं। फिर इसका चाहेंगे तो जी 7, देखिए 7, फिर इसका अपोजिट ई 5 होता है, 27 में 5 घटाएंगे तो 22 होता है बिल्कुल। तो ये नंबर आपका आ जाएगा। तो फ्रिज का नंबर कितना हो जाएगा 699, 23, 722, 699, 23, 722, देखिए ऑप्शन सी है कि नहीं, बिल्कुल बताइए आप समझे। तो 56 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथी। ओके तो ये सवाल इस तरह हल किया है। चलिए मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। जैसे FW
से क्या बनाया है JS। देखिए F आपका 6 होता है, J आपका 10 होता है, W आपका 23 होता है, S आपका 19 होता है। देखिए 6 से 10 एक को छोड़ा, 6 से 10 प्लस 4, फिर उसका 23 से 19 माइनस 4 किया है। बिल्कुल उसी तरह हम लोग इसमें पहले J में 10 प्लस 4 करेंगे, तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, 14 पे कौन आएगा ऐसा, तो EN आएगा। फिर उसके बाद यस में से -4 घटाइए, यस में से -4 घटाएंगे यानी 19 में से 4 घटाएंगे तो 15, 15 पे कौन होता है भाई O होता है। तो क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा, नो आना चाहिए। ऑप्शन सी देखिए भाई, हम आपको कह रहे हैं यहाँ से आपको 8 से 10 नंबर मिलेगा जब तक आप जो A से Z तक सभी नंबरों को याद नहीं करेंगे कौन सा अक्षर किस नंबर पे, तभी आपको नंबर 10 नंबर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा मेरे भाई। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्त 58। ये सवाल हमको होमवर्क में देने का मन करा है, तो इस सवाल का राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी इजी सवाल है, जिसे 7 से 14, 14 से 28, 28 से 56, 56 से 20 क्वेश्चन मारिएगा। तो ये सवाल होमवर्क में आपके लिए होने वाला है। कोई डाउट हो तो हमें पूछिए बिल्कुल अच्छी तरह। एक सवाल और मिलेगा होमवर्क में जो कि 61 क्वेश्चन नंबर होगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। यानी साथी ये जो नंबर है ना, ऐसा नंबर हमें कैसे बना, इस ये नंबर 5, 10, 100, तो इसी तरह ऑप्शन में भी बिल्कुल सिलेक्ट करना है। तो 5 से 10, 10 से 100। तो देखिए 5 से 10 तो भाई पहले इंटू 2 किया है, 5 दूना 10, 10 से 10 यानी 10 से 10 का मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए पहले 5 से 2 का मल्टीप्लाई किया 10, फिर 10 में 10 का मल्टीप्लाई किया 100। तो अब हमें इसी तरह ऑप्शन में भी देखना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा, फिर 10 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा ऑप्शन आना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन 20 दूनी 40 तो हो जाएगा, लेकिन 40 दहा में 400 होगा, लेकिन यहाँ पे 120 है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर साथ ही हम लोग ऑप्शन बी को उठाते हैं। ऑप्शन बी को उठाएंगे तो देखिए 16 और 32 यानी 16 दूना 32, ये तो ठीक है, फिर 32 दहा में कितना होता है 320 होगा। क्या ऑप्शन ऐसा है? देखिए ऑप्शन बी है बिल्कुल। ये हम लोग का समीकरण मिल गया, जैसे प्रश्न में दिया है 5 दूना 10, 10 दहा में 100, तो यही साथी क्या है, बिल्कुल समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। बी ऑप्शन, ये समुच्चय 16, 32, 320 बिल्कुल राइट आंसर है। ओके क्या आपने समझा? देखिए 5 दूना 10, 10 दहा में 100, पहले 2 से मल्टीप्लाई फिर 10 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी देखिए पहले 2 से मल्टीप्लाई फिर 10 से मल्टीप्लाई। ओके साथी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 मेरे भाई। दिए गया व्यंजक का मान क्या होगा यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भाग है। तो भाई इसमें आपको रखना है, ये सवाल बहुत बड़ा जाएगा भाई, बहुत बड़ा जाएगा। इसको हल करने के लिए समझो भाई आपको नो क्या करने की ज़रूरत है, इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से हल करना है। जैसे देखिए 12 ए का अर्थ क्या दिया है दोस्त, ए का अर्थ प्लस है तो हमने प्लस रख दिया, फिर इसका 9 है। सी का अर्थ क्या दिया है साथी, सी का अर्थ खोजिए, सी का अर्थ गुणा है तो सी का अर्थ गुणा, फिर 17 है। बी का अर्थ क्या दिया है मेरे भाई, बी का अर्थ माइनस है तो माइनस रख दीजिए, 6 हो जाएगा इधर। फिर उसके बाद फिर बी है तो बी का अर्थ माइनस था तो बी के जगह माइनस का 24 है। ए का अर्थ क्या दिया है मेरे भाई, ए का अर्थ आपका प्लस दिया तो ए का अर्थ प्लस रख दिया, फिर आपका 24 हो जाएगा, फिर आपका ब्रैकेट में है 28 है, 28 है। डी का अर्थ क्या दिया है भाई, डी का अर्थ भाग है तो हम लोग भाग रख दिया 7 है। तो अब देखिए ये सब ब्रैकेट में, तो आपने बॉडमस के नियम लगाया होगा, सबसे पहले क्या होता है सदी ब्रैकेट का हल होता है। तो ब्रैकेट में जो चाहे आपका डिवाइड ही क्यों ना हो, माइनस क्यों हो, उसको वो पहले होता है, पहले क्यों ना सदी प्लस हो, क्यों ना ही पहले माइनस हो, तो पहले आपका बॉडमस में क्या होता है, पहले ब्रैकेट ही होता है। लेकिन यहाँ पे डिवाइड दिया तो हम लोग डिवाइड हल करेंगे। तो यहाँ से साथ ही देखिए हम लोग कितना 7 का भाग 28 में देंगे तो 4 आएगा, 4 आ रहा है कि नहीं, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा 4 आया है कि नहीं, बिल्कुल 4 है। तो हम इस ब्रैकेट में क्या रख देंगे, हल करके 4 रख देंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद देखिए 17 से साथ यहाँ पे 6 घटाएंगे तो कितना होगा हम लोग का 11 होगा, तो हम इस ब्रैकेट में भी 11 रख देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान देखिएगा 12 + 9 इंटू 17 से 6 घटाएंगे तो 11 होगा, फिर उसके बाद -24। इस ब्रैकेट में हम लोग जब 27 का भाग 7 का भाग 28 में दिए तो 4 आया है तो यहाँ 4 रख दिए। फिर उसके बाद दोस्त देखिए 12 + 9 और जब 11 बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 9 99 इधर हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस, उसका देखिए दोस्त यहाँ से 24 प्लस है, यहाँ से प्लस है तो 24 प्लस कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। फिर यदि साथ ही हम लोग देखिए
प्लस आपका यहाँ से कितना है, आप ध्यान दें कोई छूट रहा है, मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। आप ध्यान देखते रहिए साथी, कोई मिस्टेक हो तो तुरंत बताइएगा। 12 + 9 11 9 99 माइनस साथी भाई यहाँ पे कितना है आपका -24 है प्लस भाई सॉरी यहाँ पे आपका -24 है प्लस 4 है, इसको ऐसे रहने देते हम लोग। ओके, फिर उसका देखिए इसको जोड़िए, आपका -24 अकेले है, 1299 कितना होगा, 1299 100 कितना हो जाएगा आपका दोस्त, 111 होगा, 111 4 115 है इधर, और माइनस इधर 24 अकेले बैठा है। तो 115 में से 24 घटाइए, 5 में से 4 घटा 1, 11 में से 2 घटा 9, तो 91 आंसर आएगा। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा। तो भाई आपको बस हल करना आना चाहिए। जो हमने देखिए साइन बस जो दिया है, जो इंडिकेट करा है, जो अच्छा जो साइन किया बस हमने रखा है, उसके बाद बॉडमस का नियम लगा दिया है। ओके दोस्त, तो ये सवाल इस तरह से होना चाहिए। तो 91 सवाल का राइट आंसर आ रहा है हल करने पर। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, जो कि ये सवाल आप सभी के लिए होमवर्क में रहेगा। 61 नंबर, जिस प्रकार स्वेटर का संबंध ऊन से है तो उसी प्रकार सिक्के का संबंध किससे हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स बताइए। तो साथ ही आज का एक्सपेक्टेड पेपर नंबर, संभावित पेपर नंबर दूसरा हल हो चुका है। तो आपका कितना स्कोर बना प्लीज़ कमेंट बॉक्स बताइए। उम्मीद करूँ दोस्तों आपने बहुत अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न को हल किया होगा। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते साथी नेक्स्ट सेशन में। इसका PDF साथी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया उसमें प्रोवाइड करें, आप जरूर ज्वाइन कीजिए और उसको साथी डाउनलोड कीजिए, अपने से एक बार हल करने का प्रयास कीजिए। ओके, अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार अब हमें अब क्लास चलेगी बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका दिन मंगलमय हो।